नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब भी हम यूजर सीख रहे होते हैं, कोई हमें सिखा रहा होता है, तो यूजर को हम सिर्फ डॉम एक्सेस के लिए यूज करते हैं, राइट? जो कि ये सही नहीं है। अगर हम सच में सोचें तो ये हमारा एक गलत तरीका है यूजर को यूज करने का। ऑफ कोर्स हम डॉम एक्सेस डायरेक्टली डॉम को एक्सेस करने के लिए हम यूजर को यूज करते हैं, बट सिर्फ इतना ही नहीं है, यूजर की कहानी सिर्फ इतना ही नहीं है। अगर मैं आपको रिएक्ट के डॉक्यूमेंटेशन पे लेके जाऊं, रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो एक्सप्लेनेशन है वो, यूज रेफ इज अ रिएक्ट हुक दैट लेट्स यू रेफरेंस अ वैल्यू दैट्स नॉट नीडेड फॉर रेंडरिंग, राइट? उतना समझ में नहीं आ रहा होगा। बेसिकली क्या कह रहा है कि रेफरेंस अ वैल्यू, ठीक है, एंड दैट्स नॉट नीडेड फॉर रेंडरिंग। आई अंडरस्टैंड कि आपको दैट्स नॉट नीडेड फॉर रेंडरिंग कुछ खास समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या मतलब क्या है इसका। तो इसका मतलब मैं आपको सिंपल से समझाऊं तो, अगर हम कोई भी अगर हम यूज स्टेट यूज कर रहे हो, समझ लेते हैं, ठीक है? स्टार्टिंग में अगर हम यूज स्टेट यूज करते हैं तो क्या करते हैं, यूज स्टेट, जब भी यूज स्टेट की स्टेट चेंज होती है तो रिएक्ट क्या होता है, री रेंडर होता है। कंपोनेंट क्या होता है, री रेंडर होता है। ऐप हमारा जो होता है री रेंडर हो जाता है, जिससे जो भी हमारी जो न्यू वैल्यू होती है वो शो होने लगती है हमारी यूआई स्टेट पर। बट यूज रेफ के अकॉर्डिंग दैट नॉट नीडेड फॉर रेंडरिंग। यूज रेफ को हम यूआई को अपडेट करने के लिए यूज नहीं करते हैं। यूज रेफ बेसिकली हमारी एक मेमोरी की तरह काम करती है। मेमोरी क्या करती है, बातों को स्टोर करती है, संभाल के रखती है। तो मोस्ट टाइम्स जो होते हैं ना बिगिनर डेवलपर्स तब यूज करते हैं जब उन्हें इनपुट पर फोकस देना हो या स्क्रॉल करना हो। बट ये सिर्फ हाफ स्टोरी है। यूज रेफ का सबसे पावरफुल यूज जो होता है ना, री रेंडर के बिना वैल्यू स्टोर करना, यानी कि वैल्यू स्टोर कर ली पर लेकिन यूआई में कुछ भी री रेंडर नहीं हुआ, या हमारा कंपोनेंट ही री रेंडर नहीं हुआ, राइट? जिसके कारण कोई दिक्कत ही नहीं हुई। हमें मेमोरी में वैल्यू स्टोर करवानी थी, हमने करवा दी। अब इसके फायदे क्या होते हैं, ट्रैक करनी है, ठीक है? जैसे कि टाइमर हो गया या इंटरवल हो गया, वो स्टोर करना है, या स्क्रॉल पोजीशन या एपीआई कॉल कितने बार काउंट हुआ है, इसको देखना है। तो इसके लिए यूजर एफ बहुत परफेक्ट होता है। अब मैं बताऊं तो यूजर एफ सिर्फ मेमोरी को स्टोर करता है बिना री रेंडर किए हुए। एक चीज याद रखना, यूजर एफ हमारा काम आता है मेमोरी को स्टोर करना, मेमोरी स्टोर करना नहीं, सॉरी, वैल्यू को स्टोर करना काइंड ऑफ मेमोरी की तरह, और री रेंडर नहीं करने देता वो, ठीक है? एंड अगर हम थोड़ा और बात करें तो इसके जो दो मेन केसेस हैं, ठीक है, इसके जो दो मेन केसेस होते हैं, तो पहला केस तो हमारा वही है जो आप भी जानते हो, कि हम डॉम को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, राइट? डॉम एलिमेंट्स को, ठीक है, जैसे कि फोकसिंग ऑन इनपुट या स्क्रॉल कर गए नीचे, राइट? हमने टॉप स्क्रॉल बॉटम स्क्रॉल बटन दबाया तो डायरेक्ट बॉटम पे चले गए, टॉप पे दबाया तो टॉप पे चले गए, इस तरह के। और जो सेकंड है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है स्टोरिंग वैल्यू लाइक टाइमर्स, प्रीवियस स्टेट और काउंटर्स, ठीक है? और इसको समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, हम एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम होगा काउंट रेफ। ये कहाँ से आएगा, यूज रेफ, ठीक है? हुक यूज रेफ को हम ऐसे यूज करते हैं, यूज रेफ लिख के, और इसमें इनिशियल वैल्यू हमें कुछ ना कुछ देनी पड़ती है, या आप 0 दो या नल दो, ठीक है? और उसके बाद हम एक फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन हम लिख देंगे, कुछ नहीं करना है, सिंपल से हमारे पास काउंट रेफ है। इस काउंट रेफ में क्या करेंगे, अब जब हमें रेफरेंस है ना, यूज रेफ जब हम यूज करते हैं तो इसके अंदर हमें एक वैल्यू मिलती है जो है करंट, ठीक है? इस करंट को हम यूज करेंगे और हम बोलेंगे प्लस, या तो आप प्लस 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 करवा लो या प्लस इक्वल 1 करवा लो, ठीक है? हम एक से वैल्यू इंक्रीज कर देंगे और यहाँ कर लेते हैं ऑन क्लिक हैंडल काउंट,